कश्मीर के 1990 की घटना पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल को देखने के लिए लोगों में उत्साह। सभी सिनेमाघरों में रिलीज होने के साथ ही हर शो हाउसफुल। अतुल अग्निहोत्री की फिल्म, जो 1990 में हुए कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुए अत्याचार पर आधारित फिल्म, 11 तारीख को रिलीज होने के साथ ही हर सिनेमाघर में दर्शकों की भारी भीड़। हर कोई जानना चाहता है कि कश्मीर का सच, जो अब तक किसी ने नहीं बताया भारत की जनता को। जी हाँ, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को लेकर रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स फिल्म, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, आज नागौर में लक्ष्मी तारा सिनेमा हॉल में प्रदर्शित की जा रही है। आज इसे लेकर नागौर की जनता में बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कोई जानना चाह रहा है इस कश्मीर की सत्य घटना के बारे में, और कहीं ना कहीं लोगों में देशभक्ति की भावना भी जागृत हो रही है। इसी को लेकर आज फिल्म देखकर बाहर आए जब दर्शकों से इससे बारे में बातचीत की गई, तो उनका भी कहना था, आज हमें एक वास्तविकता देखने को मिली जो कि लगातार भारत के हर नागरिक से छुपाई जा रही थी। अब बॉलीवुड ने सत्यता को हमारे सामने रखा है, ये बहुत ही बड़ी बात है। कश्मीर के इतिहास को आज हमें देखने का मौका मिला है और राजनीति की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कि भारत की आजादी से लेकर अब तक कश्मीर की जो वास्तविकता प्रदर्शित की जा रही है उससे बिल्कुल परे है। इस असलियत को देखकर कई लोगों की आंखों में आंसू छलक पड़े, तो कहीं ना कई लोगों में इस गंदी राजनीति को लेकर गुस्सा भी सामने आया। सोशल मीडिया पर हुए प्रचार और प्रसार के चलते आज हर कोई इसे देखने के लिए उत्सुक है, जिसका नतीजा अब तक के सभी शो हाउसफुल जा रहे हैं। हाँ जी, इस फिल्म में जो हकीकत बताई गई है कश्मीरी पंडितों के साथ जो गुजरी है, उन्होंने जो कष्ट सहा है इस आज़ाद हिंदुस्तान में रहने के बावजूद, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय की वास्तविकता मैं इस फिल्म के द्वारा देखने आया हूँ। आपने इससे पहले कितने बार, पुरानी याद करो कि टॉकीज में आप पिक्चर देखने आए? इससे पहले मैं आज से 10 साल पहले यहाँ फिल्म देखने आया था। इससे पहले बीच में कभी नहीं आया? बीच में कभी नहीं आया। इस पिक्चर को देखने आया? इस पिक्चर को देख के मैं कश्मीरी हिंदुओं के साथ अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए आया हूँ। आप ये द कश्मीर फिल्म देखने आए हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य था आपका? ये तो एक तो हिंदू धर्म पे बनी हुई है और ये सच्चाई बता रही है कि ना कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ है, और आज तक का जो इतिहास छिपाया गया है ना, वो आज बता रहे हैं। इस डायरेक्टर ने जो बताया ना, उसने जो हिम्मत की है ना बताने की, इस फिल्म के साथ ना जो कश्मीरी पंडितों के बारे में, वो बहुत अच्छा काम किया है। और इस फिल्म को बैन नहीं होना चाहिए, इस फिल्म को टैक्स फ्री करो पूरे भारत में। हाँ, बताएं क्या लेकर के इस चीज़ को जो है अपना फॉर्मेलिटी पूरी करने पहुँचे हैं, और क्या लगता है इस पिक्चर के बाद? हम कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने नहीं पहुँचे हैं। पहली बार देश की कोई सत्य घटना है, सत्य बात जो हुई है, कश्मीर के साथ जो अत्याचार हुआ है, उसको इस फिल्म के माध्यम से पहली बार पेश किया जा रहा है। पिछली सरकार में यदि फिल्म बनती, पहली बात तो इसको बनने नहीं देते, और ये बन जाती इसको रिलीज नहीं होने देते। मैं तो ये सरकार से मांग करता हूँ, ये फिल्म टैक्स फ्री होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखानी चाहिए टैक्स फ्री होने के बाद में, ताकि देश की सत्य घटना को लोगों को पता चले कि किस प्रकार कश्मीर में आम लोगों के साथ, आम जनता के साथ क्या क्या व्यवहार हुआ। आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक घटना, यदि एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, किसी एक दलित के साथ अत्याचार हो जाता है, उसके बावजूद पूरे देश में वो बात फैल जाती है। एक पूरे राज्य में लाखों की संख्या में नरसंहार और बलात्कार हुए थे, उसके बावजूद जनता को पता तक चलने नहीं दिया, छुपा ली गई बात। और आज फिल्म के माध्यम से बात आई है, तो हम सब लोग इसको देख रहे हैं और हम देखेंगे, ये आवाज़ उठाएंगे, और हम चाहते हैं ये बात सब सरकार तक पहुँचे और इसको टैक्स फ्री करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, सत्य घटना सबको पता चल सके। इस फिल्म में आपने फिल्म देखी? आपने देखी? इसमें सबसे अच्छा कौन सा आपको ऐसा रोल लगा जिससे ये प्रेरित किया जा सके कि वास्तव में हिंदुओं के साथ? सभी ने जो किरदार, अनुपम खेर कला जो मेन हीरो है या जो अभिनेत्री है जिसने पुलिस का रोल अदा किया है, सभी ने अपने किरदार में पूरी जान फूंकी है और सभी ने उस घटना को सामने लाने का प्रयास किया है और अच्छी तरह से प्रयास किया है। और मात्र हिंदुओं की बात नहीं है, मात्र देश के एक नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, उसको अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक करके उसको उस अपने ही देश से, अपनी जगह से निकलने दिया गया, और आज लाखों विस्थापित लोग पूरे देश में घूम रहे हैं। इस फिल्म के माध्यम से चरित्र चित्रण हुआ है, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये चीज़ होने के बाद में सरकारें जल्दी इस चीज़ के लिए कश्मीर में विस्थापित को वापस बसाने के प्रयास करेगी और जनता को पता चलेगा क्या दुख और क्या दर्द हुआ था उन लोगों को।
कहा जाता है कि इस फिल्म में कोई न्यूड सीन है, वो सीन अगर आपने देखा होगा तो उस वक्त आप पे क्या बीती होगी ये बताएं। देखिए, वो न्यूड के हिसाब से असली सीन नहीं है। वास्तव में जो घटनाएं हुई थी ना, वो तो इससे भी ज़्यादा बदतर, इससे ज़्यादा दरिंदगी बरती गई थी। और ऐसे दरिंदगी हत्याओं जो घटनाएं हुई है, बलात्कार जैसी, ऐसे 3 फिल्मों में दिखाना भी पॉसिबल नहीं है। फिर भी इस दृश्य को दिखाने के माध्यम से ये उद्देश्य था कि कैसे ये घटना जो हुई है ना, उस तरह से भी घटनाएं औरतों के साथ हुई है, बच्चों के साथ हुई है, इसलिए न्यूडिटी के साथ उसको नहीं देखा जा सकता। वास्तव में उसके साथ हुई थी, ये को असली या सेक्स के हिसाब से नहीं दिखाएंगे। आज आप पिक्चर देखने आए हो, तो इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में क्या विचार रखते हो? द कश्मीर फाइल, जैसा कि नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि जहाँ कश्मीर का मसला हो और वहाँ राष्ट्रवाद का नाम नहीं हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब से ये फिल्म बनी है और इसके प्रमोशन को लेकर के विभिन्न तरह की बातें हुई हैं, तो इस फिल्म के बारे में जैसे ही पता चला कि कश्मीर फाइल फिल्म नागौर के हॉल में लगी हुई है, तो हम खुद को ये फिल्म देखने से रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ कश्मीर की बात आती है तो ये बिल्कुल हर जो भारतीय है उसके मन से जुड़ा हुआ, उसके दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ये जो कश्मीर का मुद्दा है, इसको लेकर के उसमें क्या है क्या नहीं है, ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन जब कश्मीर का विषय है तो उससे हम अछूता नहीं रह सकते, और यही जो जिज्ञासा है, यही उत्सुकता है, वो हमें द कश्मीर फाइल फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में खींच कर लाई है, और हम यहाँ सपरिवार फिल्म देखने पहुँचे हैं। सर, जैसे कि आप पूर्व भी पत्रकार रह चुके हैं और फिलहाल प्रधान भी हैं आप, और आपको अच्छी तरह से पता है कि पूर्व में कश्मीर में किस तरह के हालात रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो द कश्मीर फाइल फिल्म है, उसमें यानी एक तो इसको डायरी कह सकता है कि जो कश्मीर में आज़ादी के समय जो हालात थे, उसके बाद में किस तरह से वहाँ से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, वहाँ से उनको जो है दरबदर किया गया। उसके बाद क्योंकि कश्मीर हमेशा जो है उसमें आतंकवाद का मुद्दा हावी रहा है और वह घाटी हमेशा सुलगती रही है, आज़ादी के बाद से लेकर के ये मतलब राजनीतिक मुद्दा भी रहा है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे हालात बदले भी हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वहाँ पर आज़ादी से लेकर के अब तक के जो परिदृश्य में बदलाव हुआ है, जो वहाँ पे नकारात्मक या सकारात्मक जो भी बदलाव आए हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिले होंगे। तो फिल्म निर्माताओं ने जो सकारात्मक बदलाव आए हैं उनको एक कहानी के रूप में पिरोया होगा। निश्चित रूप से ये फिल्म जो है दर्शकों को, यानी जो राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, उसको ये फिल्म निश्चित रूप से ज़रूर पसंद आएगी। और जिन लोगों ने, जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, युवा है, तो जिन्होंने कश्मीर को देखा नहीं है, जिनको पूरा कश्मीर का इतिहास पता नहीं है, तो वो यहाँ बैठ कर के कश्मीर क्या है, वहाँ क्या मुद्दे हावी रहे हैं और वहाँ क्या परिस्थितियाँ रही हैं और किन परिस्थितियों में वहाँ के लोग रहे हैं, तो ये एक 2-2.5 घंटे की जो फिल्म है उसमें संपूर्ण जो कहानी है वो देखने को मिल पाएगी। द कश्मीर फाइल फिल्म्स देख के आए हो, तो आपको कैसी लगी और इसके बारे में क्या? कश्मीरी फाइल्स कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हुए, उसकी एक फैक्ट फाइल के रूप में आज पिक्चर के रूप में हम सबको देखने को मिली। और ये जो रियल हिस्ट्री है, ये पूरी जनता के सामने आनी चाहिए। और इसके बारे में कोई विशेष आपको बहुत अच्छा लगा। किरदारों के बारे में इनके कैसे रहे? किरदार जो विद्यालय के अंदर जिस प्रकार की एक छात्र की भूमिका होनी चाहिए राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के जो अच्छे जो लोग होते हैं उनके बारे में विचार करने के लिए ऐसे लोग हर जगह नेता के रूप में चाहिए, जो देशभक्ति के साथ अपने देश की सेवा करें। पिक्चर देखने के बाद में क्या संदेश जाता है? पिक्चर देखने के बाद में यह संदेश जाता है कि हमारे देश और समाज के अंदर इस प्रकार की पिक्चर रहनी चाहिए जो रियल फैक्ट्स के ऊपर आधारित है। हाँ जी, बताएं। जो आज की कश्मीर द फाइल्स है, इसमें सचित्र जो चित्रण किया गया है वो बहुत ही दिल को झकझोर जाने वाला है। कश्मीरी हिंदू पंडितों के ऊपर जितने अत्याचार हुए, और सबसे बड़ा जो मुख्य है कि उस समय की सरकारें, उस समय का प्रशासन, उस समय का जो भी भारत का, उस समय भी भारत में हिंदू की आबादी कम से कम 100 करोड़ के लगभग थी,
90 करोड़ के लगभग थी। क्या कश्मीर इतना कनेक्टिविटी नहीं थी कि हम लोग किसी को पता ही नहीं चला, और इतना बड़ा कांड हो गया, 5 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से निकल गए। ये एक सबसे बड़ी सोचने वाली बात थी कि इतना ये सरकारों ने, वहाँ उस समय की जो सरकारें थी, उस समय की सरकारों ने वहाँ की आम कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा एक तकलीफदेह वातावरण बना दिया, और इतनी तकलीफदेह वातावरण बनाया कि वहाँ के हिंदुओं को ये लगा ही नहीं कि हम भारत के नागरिक हैं। जो कश्मीर को ज्ञान स्वरूप कहा, कश्यप ऋषि से कश्मीर का नाम हुआ, वो ज्ञान देने वाला कश्मीर आतताइयों का शिकार हो गया। पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को पता ही नहीं चला क्या हुआ। ये चित्रण जो दिया है, हम उनके हीरो और डायरेक्टर और तमाम फिल्मकारों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने हिंदुस्तान की जनता के सामने यह चित्रण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस उम्र में भी द कश्मीर फाइल पिक्चर देखने आई हैं, तो आपको इसमें क्या लगा जो आपको यहाँ टॉकीज खींचे ले आया? इस पिक्चर में ऐसा क्या था? इस पिक्चर में ये था कि हिंदू मुस्लिम का क्या दिखाया, बहुत अच्छी थी पिक्चर तो। और आप क्या संदेश देना चाहती है? अपने हिंदू भाई एकदम अच्छे से रहो। जो डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो 1990 में अपने हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार हुआ था उसके बारे में और इस देश के सामने प्रस्तुत किया है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि ये जो है, ये ऐसा दृश्य हमको भविष्य में देखने के लिए नहीं मिले, इसलिए आप सब एकजुट होने की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है वर्तमान में समय, और उसका परिणाम हमें दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक बार आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इस फिल्म को भी आप सभी देखें, और हाउसफुल शोज आने चाहिए सब, एकदम आत्मा आप सबकी प्रसन्न हो जाएगी। जो वास्तविकता है, जो किसी ने आज तक दिखाने की हिम्मत नहीं की, वो विवेक अग्निहोत्री ने हम सबको, इस देश को दिखाया है। इसलिए आपसे निवेदन है, बार बार इस फिल्म को अत्यधिक देखें और अपने सहपरिवार दिखाएं। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग कोई भी हो, वो इस फिल्म को अवश्य देखना चाहिए। बहुत बहुत भारत माता की जय।